गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 5 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है। तो आज का जो करंट अफेयर्स है, टोटल 5 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और जो पांचों है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है, इन विच ऑर्बिट आदित्य L1 विल बी इंजेक्टेड इनटू इट्स फाइनल ऑर्बिट ऑन 6 जनवरी 2024। तो आप लोग जैसा पता है कि आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और जो आदित्य L1 जो है वो अभी तक ट्रेवल ही कर रहा है और कल जो वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो फाइनल ऑर्बिट में पहुंचेगा, जो कल का डेट है 6 जनवरी 2024 को। तो जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल ऑर्बिट रहेगा उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका जो ऑप्शन है, ए लैग्रेंज पॉइंट लैग्रेंज ऑर्बिट, बी हेलो ऑर्बिट, सी सोलर ऑर्बिट और डी हॉट ऑर्बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हेलो ऑर्बिट। तो आदित्य L1 को किस लिए भेजा गया है? तो आपको सन पे रिसर्च करने के लिए गया है। तो वहां से जितना इन्फॉर्मेशन है वो सेंड होगा और यहाँ पर और रिसर्च किया जाएगा कि सन में एक्चुअली हो क्या रहा है, कब तक इसका लाइफ है, क्या है, बहुत सारा इसमें रिसर्च किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड बीमस्टेक सेक्रेटरी जनरल ऑन 5 जनवरी 2024। तो 5 जनवरी 2024 को बीमस्टेक का कौन न्यूली बीमस्टेक का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुआ है? तो इसका ऑप्शन है, ए संजीव खन्ना, बी राजीव कुमार और सी इंद्रमणि पांडे, डी रोहित शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे को बीमस्टेक का सेक्रेटरी जनरल न्यूली अपॉइंट किए गए हैं। तो ये इंद्रमणि पांडे जो अभी एम्बेसडर हैं और किसके सेक्रेटरी जनरल सिलेक्ट हुए हैं? तो बीमस्टेक। तो आपको पता होना चाहिए बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका जो बीमस्टेक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? बीमस्टेक का हेड क्वार्टर तो वो ढाका में है। तो वहीं पे इनको सेक्रेटरी जनरल सेलेक्ट हुए हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इसरो एंड विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट। तो जो कैबिनेट है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस दो कंट्री के बीच डेवलप हुआ है स्मॉल सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए? जिसका ऑप्शन है, ए सिंगापुर, बी जापान, सी फ्रांस और डी मॉरिशस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी मॉरिशस। तो इसरो और मॉरिशस जो है मिलके आपको स्मॉल सैटेलाइट का रिसर्च करेंगे। तो इसरो और जो मॉरिशस का रिसर्च सेंटर रिसर्च काउंसिल है वो दोनों मिलके स्मॉल सैटेलाइट का डेवलपमेंट करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हाउ मेनी रुपीज फॉर पृथ्वी ज्ञान स्कीम। तो आज ही जो है पृथ्वी ज्ञान स्कीम है उसका जो उसके लिए जो पैसा जो अप्रूव हुआ है वो कितना करोड़ रुपया अप्रूव हुआ है? तो ये भी इसमें दो करंट अफेयर्स बनते हैं कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए कितना करोड़ रुपया अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने? तो 4797। और इसका पीरियड क्या है, किस पीरियड के लिए जो है ये इशू किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए 2021 से 26, बी 2022 से 27 और सी 2023 से 28 और डी 2024 से 28। इसका जो करेक्ट आंसर है ए 2021 से 26। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम में क्या है कि आपको कहीं भी, जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, फिर पृथ्वी से रिलेटेड, फिर आपको जैसे अंटार्कटिक महासागर है, कहीं बर्फ जो है उतना पिघल रहा है, तो और जिससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, जो नेचुरल डिजास्टर है, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, उसमें इसका पैसा का यूज किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ AIRIA। तो AIRIA क्या है? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। इसके न्यू चेयरमैन कौन अभी सेलेक्ट हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी शशि सिंह। तो ये जो 5 क्वेश्चन था वो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा, नहीं तो फिर आपको लास्ट मोमेंट में एग्जाम के समय आप लोग को सब
याद नहीं रह सकता है। आप सोचेंगे कि 1 महीना में पढ़ के हम बीपीएससी या कोई भी करंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, और कल मैं फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, क्योंकि आपको जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि बीपीएससी में अगर आपका 75% करंट अफेयर्स 75% आपका तैयारी हो गया, जब आपका करंट अफेयर्स तैयारी हो गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपको मेंस या प्री क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा तो कमेंट में रख के आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहिए।